गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो 10 बज चुके हैं साथियों, आ जाइए लाइव जुड़ जाइए सभी साथी। और साथियों यहाँ पर डेली महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कराए जाते हैं सभी के, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए जाते हैं सभी के। तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें, आ जाइए साथी। सभी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और डेली साथियों मॉर्निंग में 10 बजे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। तो सभी साथी आ जाइए, लाइव जुड़ जाइए और अपने यहाँ से अपना रिवीजन करें। बहुत अच्छा साथियों, यह अभ्यास टेस्ट है 5वां साथियों, 4 हो चुके हैं इससे पहले। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी देखना ना भूलें और एंड तक बने रहें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, यह 5वां अभ्यास टेस्ट है और 50 प्रश्नों का है। तो अपने स्पीड बढ़ाएंगे साथियों अपनी यहाँ से, और डेली अपने लगाएं यहाँ से अभ्यास टेस्ट लगाएं। सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको यहाँ पर। चलिए तो बगैर किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है सभी साथियों ने शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा साथियों। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की साथियों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें साथियों, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। और साथियों जुड़ जाइए, सभी साथी जुड़ जाइए, आ जाइए। तो क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन देखिए। सिम का पूर्ण रूप है, सिम का पूर्ण रूप है। तो साथियों आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और थोड़ा फास्टली चलेंगे, तो सभी साथी जल्दी जल्दी अपना आंसर दें। सभी साथी जल्दी आंसर करें साथियों। तो सिम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, जल्दी अपना फटाफट बताएं। तो इसका हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा सिम का पूरा नाम, यानी सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्टली चलेंगे साथियों, 50 प्रश्न है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। तो सभी साथी अपने जल्दी जल्दी आंसर दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें साथियों। और जल्दी जुड़ जाइए सभी साथी, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए और एंड तक अपने टेस्ट लगाएं। चलिए तो स्पीड टेस्ट है साथियों। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन का सरकारी नाम क्या था। तो क्या था, तो इसका साइमन कमीशन का सरकारी नाम था इंडियन एक्स क्या था, स्टैट्यूटरी कमीशन। क्या था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट चलेंगे साथियों, थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित स्थान पर है। बताइए साथियों क्या हो जाए इनमें से राइट आंसर। चट्टान काटकर बनाया हुआ कैलाश का सुप्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो किस पर है, किस पर हो जाएगा, यह एलोरा में। कहाँ पर, एलोरा महाराष्ट्र में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फास्ट चलेंगे साथी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताइए साथियों किसने की थी। तो किसने की थी, यह की थी ऊधम सिंह ने। किसने, ऊधम सिंह ने की थी। डी ऑप्शन हो जाएगा ऊधम सिंह। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है। तो किससे की जाती है साथी, बताइए फटाफट आंसर देते चलें, जल्दी जल्दी आंसर दें साथी अपना। तो इससे की जाती है बिस्मार्क से, बिस्मार्क से की जाती है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है। किस देश को पैगोडा की भूमि कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है साथियों, फटाफट आंसर दें। तो किसे कहा जाता है, पैगोडा की भूमि किसे कहते हैं। जल्दी जल्दी आंसर बताएं अपने। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का। राइट आंसर आ रहा है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वेलकम सभी का, सभी साथियों का स्वागत है इस चैनल पर। तो सभी साथी प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों। तो बताइए किस देश को पैगोडा भूमि कहा जाता है। तो किसे कहते हैं, म्यांमार को। किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से राज्यों की कौन सी जोड़ी एक ऐसी है जिनकी सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से मिलती हैं। बताइए साथियों इनमें से कौन से हो जाएंगे, कौन से राज्य हो जाएंगे जो इनकी सीमाएं नेपाल और भूटान दोनों से मिलती हैं। तो कौन से हो जाएंगे साथी, फटाफट आंसर दें। क्या हो जाए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिक्किम और पश्चिम बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल की नेपाल और भूटान से सीमा लगती हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में है। कालाहारी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में। तो किस देश में साथी, फटाफट आंसर दें। तो यह किस देश में हो जाएगा, बोत्सवान में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, बोत्सवान। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा स्पीड में चलेंगे साथी, स्पीड टेस्ट है तो सभी साथी पर फटाफट आंसर देते चलें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैगफ्लेशन शब्द क्या क्या अर्थ है। स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है, जल्दी पता है अपना आंसर दें।
फटाफट आंसर दें साथी, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा अपनी। तो बताइए स्टैगफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका, तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में अंतर न होने के साथ साथ उच्च स्फीति दर, यानी उच्च बेरोजगारी तथा उपभोक्ता मांग में अंतर न होने के साथ साथ उच्च स्फीति दर हो जाएगी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए फटाफट आंसर देते चले साथियों, थोड़ा स्पीड में चलें अपने। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद में विधेयक आमतौर पर इस समय पेश किए जाते हैं। बताइए साथियों, संसद में विधेयक आमतौर पर किस समय पेश किए जाते हैं, तो किस समय किए जाते हैं, यह किए जाते हैं साथियों, कब किए जाते हैं, भोजनावकाश के तुरंत बाद। कब किए जाते हैं, भोजनावकाश के तुरंत बाद किए जाते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, सी हो जाएगा उसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकारी की गारंटी निम्नलिखित के द्वारा दी गई थी। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी, बताइए साथियों, फटाफट आंसर दें, अपने बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का धन्यवाद साथियों, राइट आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 19। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया किंतु 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। बताइए साथियों, कौन सा निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, तो कौन सा किया गया था साथी, बताइए फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है, तो सभी का धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुक्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए, मुक्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखते चले फटाफट। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, भारत में महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रण निम्नलिखित के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं। बताइए साथियों, भारत के महालेखा परीक्षक और लेखा नियंत्रण निम्नलिखित के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, फटाफट आंसर दें, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ और राज्य सरकार, संघ और राज्य सरकार। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, सी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इंद्र क्या है, बताइए साथियों, फटाफट आंसर दें, इंद्र नाम है, तो किसका है इंद्र नाम साथी, बताइए फटाफट, तो इंद्र किसका नाम है, इनमें से जल्दी आंसर दे अपना, तो इंद्र किसका है साथियों, जल्दी बताएं, क्या हो जाएगा, तो इंद्र किसका नाम है, तो यह हो जाएगी पायलट रहित, या सॉरी साथियों रडार, क्या हो जाएगा, रडार हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा साथी, बताइए, तो यह रडार हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप के प्रतीक है, बताइए साथियों, ओलंपिक खेलों के झंडे में हरा वृत्त किस महाद्वीप का प्रतीक है, तो किसका, जल्दी आंसर दे अपना, आंसर फटाफट देते चले साथी, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखें अपनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा जल्दी बताएं, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, हरा किसका है, ऑस्ट्रेलिया का। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, तो किसे की गई थी, तो यह की गई थी मोहम्मद हुसैन को, सी ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है, बताइए साथियों, कौन सा ग्रंथ सम्राट हर्ष की रचना नहीं है, तो इनमें से कौन सी नहीं साथी, बताइए फटाफट आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है। तो कौन नहीं है इनमें से, यह नागानंद नहीं है, यानी रत्नावली है, लीलावती है, प्रियदर्शिका है, और यह नहीं है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस वंश के शासकों को हूणों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था, किस वंश के शासकों को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, तो किस वंश के करना पड़ा था साथी, बताइए फटाफट आंसर दें, तो हो जाएगा किसका, गुप्त, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा गुप्त हो जाएगा। चलिए तो साथियों, यह स्पीड टेस्ट है, सभी साथी अपने फटाफट टेस्ट लगाते चलें और अपने स्पीड बढ़ाएं साथी, और अपने रिवीजन करें। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, बताइए फटाफट आंसर दें, कहाँ पर हुई थी, तो यह हुई थी कालिंजर में, कहाँ पर हुई थी, कालिंजर में, और मकबरा कहाँ पर है, सासाराम बिहार में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता पश्चात गांधी जी ने
असफलता पश्चात गांधी जी ने किस कार्यक्रम को महत्व दिया था, बताइए। फटाफट आंसर दें अपने, बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम को, किससे, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह गणिका कौन थी, बताइए साथियों। वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, बताइए साथियों। वह गणिका कौन थी जो गौतम बुद्ध के प्रभाव में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी, बताइए साथी, फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है सभी का राइट आंसर आ रहा है, और अपने स्पीड में फटाफट चलेंगे साथी, तो जल्दी अपने 50 प्रश्न हो जाएंगे, आपका टेस्ट हो जाएगा, स्पीड बनी रहेगी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आम्रपाली। क्या हो जाएगा, आम्रपाली हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आम्रपाली। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, किसने किया था, तो जल्दी अपना आंसर बताएं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो किसने किया था, जल्दी जल्दी आंसर दें, बहुत अच्छा लग रहा है सभी का, धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईसबगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है, बताइए साथियों। ईसबगोल निम्नलिखित में से किस राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है, किसकी है साथी, बताइए फटाफट, किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी गुजरात की, किसकी है, गुजरात की, डी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी नाभिकीय विकिरण से मानव शरीर के किस भाग पर पहले प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो किस पर पड़ता है साथी, बताइए फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी का राइट आंसर आ रहा है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा प्लीज़, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा पर, किस पर पड़ता है, त्वचा पर, सी ऑप्शन हो जाएगा त्वचा पर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, तो किसकी होती है साथी, फटाफट आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, अवरक्त। क्या हो जाएगा, अवरक्त हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवरक्त। चलिए तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, तो किसकी, अवरक्त की। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी, सॉरी साथी ये तो हो चुका है, बताइए। यूरेनियम 92-235 नाभिक में, बताइए साथी फटाफट आंसर दें, यानी यूरेनियम 92-235 नाभिक में क्या होगा इनमें से, बताइए फटाफट आंसर दें। इसमें से क्या हो जाएगा साथियों, फटाफट फटाफट इसको तोड़ें, कैसे होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तो बताइए जल्दी जल्दी आंसर दें। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, तो यह हो जाएगा 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, यानी 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन। चलिए तो, और द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात करते हैं साथियों, N+P, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों जुड़ के नहीं द्रव्यमान मॉस नंबर निकलेगा, सही। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किस प्रकार के रंगों में मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं, रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं, तो किन से होते हैं साथी, बताइए फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाल, हरा और नीला। क्या हो जाएगा, प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला, इनसे होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, तो किसमें होती है, जल्दी बताइए फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा लोहा में, किसमें, पिटवा लोहा में होती है, सी ऑप्शन हो जाएगा पिटवा लोहा, शुद्ध रूप, लोहे का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के किसमें समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, कितने साथी, बताइए फटाफट आंसर दें। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है 3, कितने, 3, सी ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए तो थोड़ा फास्टली चलेंगे साथियों, अपने स्पीड में चलें, जल्दी जल्दी अपने वीडियो क्लास समाप्त हो जाएगी, तो सभी साथी इसलिए फास्ट चलें और अपने टेस्ट देने की जल्दी स्पीड बढ़ाएं। तो रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार होती है, बताइए साथियों फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी जल्दी आंसर बताते चले साथी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा फिब्रोनोजन। क्या हो जाएगा, फिब्रोनोजन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा फिब्रोनोजन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू और कश्मीर की
राजभाषा या कार्यकाली भाषा कौन सी है? बताइए साथियों। जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यकाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी साथी? फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा उर्दू। क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा उर्दू। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब गाया था? बताइए साथियों। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब गाया था? तो कब गाया था? ये गाया था 1911 में। कब गाया था साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? 1911 में गाया गया था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? बताइए साथी। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो किसने कहा था? फटाफट आंसर दे। तो किसने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपलब्धियों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई? बताइए साथी फटाफट आंसर दें। भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियां संविधान के किस अनुच्छेद में प्रारंभ की गई? बताइए साथी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अनुच्छेद 18 में। किसमें? अनुच्छेद 18 में, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 18। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो किसके पास है साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। यानी संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है साथी? बताइए फटाफट। तो यह संसद के पास है। सी ऑप्शन हो जाएगा संसद। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? बताइए साथियों। बताइए संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है? तो किसमें की गई है? फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद साथी, सभी का राइट आंसर आ रहा है। ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो यह की गई है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें की गई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथी, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का राइट आंसर आ रहा है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और बहुत कम समय की वीडियो, तो सभी साथी अपने 50 क्वेश्चनों का टेस्ट लगाएं और डेली जुड़ना ना भूलें साथियों। थोड़ी स्पीड कम करने पर, अभी क्या है साथियों, एग्जाम आ गए तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, आपकी स्पीड बढ़े इसलिए। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय होता है। बताइए साथी फटाफट आंसर दें। जब किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो निर्णय होता है। बताइए कैसा होता है साथियों? कैसे लिया जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथी? तो यह हो जाएगा साधारण बहुमत से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? साधारण बहुमत से। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताएं, आंसर दें अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। कब की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है? तो कौन सा नहीं साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। इनमें से कौन सा एक लेगुन नहीं है? तो कौन सा नहीं साथी? फटाफट आंसर दें। तो कौन सा नहीं है? यह पेरियार झील। कौन सी नहीं है? पेरियार झील नहीं है, जो कहाँ पर है? केरल में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो कौन थी साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। कौन थी? तो यह थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त थी। बी ऑप्शन हो जाएगा नरगिस दत्त। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा फास्टली चलें साथी, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी का धन्यवाद साथी। राइट आंसर आ रहा है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखें और डेली जुड़ना ना भूलें। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न कराए जाते हैं साथी, तो डेली जुड़ना ना भूलें और ये टेस्टों का लाभ उठाएं। तो डेली आपकी परीक्षा को देखते हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। कौन थे? तो ये थे JV कृपलानी थे। कौन थे? JV कृपलानी थे। बी ऑप्शन हो जाएगा JV कृपलानी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, सभी का राइट आंसर आ रहा है, ऐसी अपनी सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? JV कृपलानी हो जाएगा उसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? बताइए साथी, बताइए फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, सभी का राइट आंसर आ रहा है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा अपनी। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? रामानंद ने। किसने? रामानंद ने
हिंदी का प्रयोग किया था। बी सी ऑप्शन हो जाएगा रामानंद। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो कौन सी साथी फटाफट आंसर दें, फटाफट आंसर देते चलो। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी। सभी का राइट आंसर आ रहा है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा अपनी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी तमिल। कौन सी भाषा थी? तमिल। ये ऑप्शन हो जाएगा तमिल। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? बताइए साथियों, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? तो किस वंश से संबंधित है बताइए, फटाफट आंसर दें। किससे साथियों? ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यह हो जाएगा पुष्यभूति वंश से। किससे? पुष्यभूति वंश से। डी ऑप्शन हो जाएगा पुष्यभूति। हर्ष किस वंश से? पुष्यभूति वंश से। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा के शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? किसने बनाया था साथियों? किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? किसने बनवाया था साथी? फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी। सभी का राइट आंसर आ रहा है। ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखें अपना और ऐसे ही अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करें साथी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा कृष्ण फर्स्ट ने। किसने बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। मात्र 4 क्वेश्चन बच्चे हैं साथी, सभी साथी वीडियो को लाइक करिए। चलिए देखते हैं। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? तो किसमें रखा है साथियों? फटाफट आंसर दें। किसमें रखा है साथियों? तो ये रखा है किसमें? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। किसमें रखा है? डी ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा हुआ है। किसमें? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? बताइए साथियों, शिवाजी के बाद में कौन गुरिल्ला युद्ध पद्धति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो कौन माना जाता है साथियों? फटाफट आंसर दें। तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? बाजीराव फर्स्ट। क्या हो जाएगा? बाजीराव फर्स्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा बाजीराव फर्स्ट। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्यों माना जाता है साथी? फटाफट आंसर दें। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों माना जाता है? बताइए फटाफट साथियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन हो जाएगा इस पर्वत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस पर्वत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? संसार में पारे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कौन सा साथी? फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी। सभी का राइट आंसर आ रहा है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा अपनी और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कपास का रेशे पौधे से प्राप्त होता है? बताइए साथियों, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो किस भाग से होता है साथियों? फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी। सभी का राइट आंसर आ रहा है, ऐसी सपोर्ट बनाए रखिएगा अपनी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल से, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा फल। किससे प्राप्त किया जाता है? फल से किया जाता है साथियों। तो ये टोटल 50 प्रश्न। बताइए कैसा लगा टेस्ट आपको, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डेली मॉर्निंग में 10 बजे जुड़ना ना भूलें सभी साथी। अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करें और साथियों 10 AM को जुड़ना ना भूलें सभी साथी। आ जाया करो प्लीज़, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथी, सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें सभी साथी। तो मैंने थोड़ी सपोर्ट करें। और चलिए तो जय हिंद जय भारत बोलिएगा साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।